जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति में आपका आय लगेगा या पिता का आय लगेगा। नया नोटिफिकेशन आया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि विषय दिया है वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रयोग किए जाने के संबंध में। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है, आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूं थोड़ा। उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्क्रूटनी के उपरांत पूर्व दशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनांतर्गत करेक्ट डाटा को, ठीक है, एनआईसी द्वारा आपकी लॉगिन पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति के स्तर से निर्यात भेजा गया है। विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय डाटा के अंतर्गत छात्रों ने अपने पिता के स्थान पर, ठीक है, पिता का आय लगेगा, पर स्थान पर स्वयं के नाम से निर्गत, मतलब जो आय है वो तो पिता का ही होता है, लेकिन जो स्वयं नाम से निर्गत होता है वो नहीं चलेगा, मतलब पिता का नाम से ही आय बनना चाहिए। निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन में प्रयोग किया गया है। आप अवगत है कि गत वर्ष 2023-24 में ऐसे प्रकरणों में डाटा रिजेक्ट करने तथा पिता के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पिछले बार ही ऐसा नोटिफिकेशन आया था, लेकिन नोटिफिकेशन कौन पढ़ने जाता है, ठीक है, इसीलिए ये गलती हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में भी छात्रों ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है। देखिए, इस बार भी छात्र अपने नाम से ही किए हैं, हालांकि ये हमेशा चलते आ रहा है, इसके वजह से छात्रों ने गलत किया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र को प्रयोग किया है, उस आवेदन पत्रों को यह कारण कि छात्रवृत्ति छात्र द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है का टंकण कराते हुए समिति के स्तर से निरस्त किया जाना है। मतलब ये निरस्त हो जाएगा, साफ शब्दों में इन्होंने लिखा है कि निरस्त किया जाना है, इसलिए आपका छात्रवृत्ति नहीं आएगा। क्या करना होगा कि छात्रवृत्ति आएगा, आप पढ़ सकते हैं कि ऐसे छात्रों को समय सारणी में छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता पिता अभिभावक अथवा पति जैसा लागू हो, मतलब पति भी का भी आय डाल सकते हैं, जैसे जो शादीशुदा औरत है उनके लिए है, के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा। हालांकि ये करेक्शन के लिए डेट खुलेगा, उस टाइम आपको करेक्शन करना होगा, नहीं तो आपका छात्रवृत्ति नहीं आएगा। ऐसे सभी छात्रों को संस्थाओं के माध्यम से आप द्वारा यह सूचित किया जाए कि वे सभी पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र जारी करा ले, मतलब अभी भी टाइम है, आप बनवा ले, अभी संशोधन का टाइम आएगा, तथा करेक्शन की अवधि में पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र का प्रयोग ऑनलाइन आवेदन में करें। अतः उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, आपका छात्रवृत्ति इस बार रह जाएगा। इसके लिए आपको अपने माता पिता या पति लड़कियों के लिए, ठीक है, अपना आय बनवा लेंगे, करेक्शन का डेट आएगा, आय प्रमाण पत्र उसमें आप अपलोड कर देंगे करेक्शन में, ठीक है। दोस्तों, ये अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत क्या 99% बच्चों ने अपना ही आय लगाया है, इसकी वजह से छात्रवृत्ति उनका निरस्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।